से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव देवेंद्र जग्गी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। जग्गी पूर्व में धर्मशाला नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। जग्गी का शहरी क्षेत्रों में अपना दबदबा भी है, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जग्गी सुधीर शर्मा के वोट बैंक में सेंध लगाने वाले एकमात्र नेता हो सकते हैं। वहीं साल 2019 और 2021 के उपचुनावों और नगर निगम के चुनावों में भी देवेंद्र जग्गी का रुतबा देखने को मिला था। और विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी पर दांव खेल सकती है कांग्रेस पार्टी, वो इसलिए क्योंकि धर्मशाला शहर में उनका दबदबा भी है। सुधीर शर्मा के समर्थकों में सेंधमारी करने में भी कहीं ना कहीं उन्हें सक्षम माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। किस तरह से देखी जाए धर्मशाला की ये जंग अगर देवेंद्र जग्गी मैदान में उतरते हैं वर्सेस सुधीर शर्मा? देखिए जाशमिन, अगर कुल मिलाकर हम लोग धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो अब तक तो 2012 के बाद से सुधीर शर्मा ही कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है वो धर्मशाला से करते आए हैं। और सुधीर शर्मा को ही कांग्रेस माना जाता है और कांग्रेस ही सुधीर शर्मा मानी जाती थी धर्मशाला में, क्योंकि बाकी के जो जितने भी तमाम बकाया लीडर्स थे वो सबके सब सेकेंड लाइन थे और उनको एक तरह से देखा जाए तो उभरने भी नहीं दिया गया, क्योंकि इसका आरोप सुधीर शर्मा पर लगातार जो है वो लगता भी रहा। इसकी बानगी हम लोग साल 2019 के चुनावों में देख चुके हैं, जब उपचुनाव यहाँ पर हुए थे और उस वक्त किस तरह से सुधीर शर्मा के ऊपर यह आरोप लगा कि एक तो वो उपचुनावों में खुद उतरे नहीं और जो दूसरा प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया था उसको भी जो है उसकी भी जमानत जो वो जब्त करवाई गई, जबकि सुधीर शर्मा को खुद उनका समर्थन करना चाहिए था। तो ये तमाम सारे आरोप उस वक्त लगते रहे थे। अब क्योंकि सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी में नहीं है तो जो सेकंड लाइन जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं अब उभरने लगे हैं। तो उसमें भी अब अगर हम लोग सिलसिलेवार देखें जाशमिन, तो मनोज ठाकुर, जिनको की सुधीर शर्मा जब 2012 में बैजनाथ से धर्मशाला में आए थे तो उससे ठीक 2 दिन पहले उनको टिकट दी गई थी। मनोज ठाकुर है जो कि नड्डी से ताल्लुक रखते हैं, धर्मशाला से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको टिकट दी गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन अचानक से उनकी टिकट को काटकर जो है फिर सुधीर शर्मा को दिया गया था। तो उसके बाद से वो पूरी तरह से एक तरह से हाशिए पर चले गए थे और उनमें जो उत्साह था वो भी कहीं ना कहीं मध्यम पड़ गया था। उसके बाद सेकंड टर्म जब मौका मिला कांग्रेस पार्टी को उपचुनावों में, तो फिर देवेंद्र उसके बाद जो है वो विजेंद्र करण को जो है टिकट दी गई, लेकिन विजेंद्र करण की क्योंकि जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद जो है वो थर्ड नंबर पर अगर देखा गया तो देवेंद्र जग्गी को, क्योंकि देवेंद्र जग्गी लगातार जो है जो एक वक्त होता था कि एशिया की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती थी, जो रामनगर और श्यामनगर है, आज के 2 वार्ड है, तो उसमें भी वो उप प्रधान रह चुके हैं। इसके अलावा देवेंद्र जग्गी जो है पूर्व में मेयर रह चुके हैं, काउंसलर वो लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और लगातार सुधीर शर्मा के खिलाफ भी वो मुखर होते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जो देवेंद्र जग्गी है जाशमिन वही माइलेज लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए ये गॉसिप चल रही है, सियासी गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है कि कुल मिलाकर जो है अभी बिल्कुल विचित्र, जिस तरह से खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, सुधीर शर्मा पर जमकर निशाने भी साधे थे, तो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी के वो नजर आ रहे धर्मशाला से। और अगर वाकई मैदान में उतरते हैं तो सुधीर शर्मा वर्सेस देवेंद्र जग्गी, ये जंग सबसे दिलचस्प होने वाली है उपचुनावों में। विचित्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।